ओके स्टूडेंट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है डिफाइन हाइपर कॉन्जुगेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन हाउ इट कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ डिस्कस इन द इम्पोर्टेंस इन द अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। यदि हम लोग इसको देखें, सबसे पहला इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर होता है ऑफ सिग्मा बॉन्ड का या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसमें सेकंड पॉइंट देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो पाई बॉन्ड रेजोनेंस। नो पाई बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। ठीक है, सिग्मा पाई रेजोनेंस। तो इसमें हम लोग देखें जो कंप्लीट ट्रांसफर होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और इसको एक और चीज बोलते हैं हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग इसमें देखें बेकर नाथन इफेक्ट के अलावा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो ट्रांसफर होता है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ, सिग्मा से पाई स्टार की तरफ, मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग, या फिर ये होगा और सिग्मा से वैकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ, वैकेंट पी ऑर्बिटल की तरफ इसका कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली हमने सिग्मा कौन सा यूज किया है, sp3 1s सिग्मा। ठीक है, यहाँ भी हमने कौन सा सिग्मा यूज किया है, sp3 1s सिग्मा को यूज किया। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। अच्छा, परमानेंट इफेक्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये इफेक्ट कौन सा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है। अब इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से देखते हैं। इसका एग्जाम्पल के बारे में यदि हम लोग इसकी बात करें तो एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ये लेंगे, जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है CH3 और C पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि मान लो, एक और पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, दिस इफेक्ट shown by this effect shown by कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और अल्कीन, इन्हीं के थ्रू ये क्या करता है, दिखाता है। इसके अलावा कोई इफेक्ट और इसमें शो नहीं होता है। ठीक है, तो यदि हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देखें तो सबसे पहले आप देखिए इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन दैट इज अल्फा, और ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखें तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसमें। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, मान लो कि आपको ये sp3 1s सिग्मा दिया हुआ है, तो ये पूरा इसमें कंप्लीटली ट्रांसफर होगा और ये पाई बॉन्ड इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, CH H प्लस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होता है, सिग्मा से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है। यदि हम लोग इसमें देखें तो यदि हम इसको खोल के लिखें स्ट्रक्चर को, तो कार्बोकेटायन के पड़ोस वाला कार्बन दैट इज sp3 अल्फा कार्बन और sp3 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ sp3 कार्बन से इस वैकेंट p ऑर्बिटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या बनेगा, इसमें स्ट्रक्चर बनता है। बाकी बाकी से सारे हाइड्रोजन इसके साथ क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, H प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो ये किस में गया है, सिग्मा से वैकेंट P में गया है, वैकेंट P, वैकेंट P में गया है। ठीक है, तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। बेसिकली जब हम इसकी स्टेबिलिटी को निकालते हैं, स्टेबिलिटी के लिए हम लोग की कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या कार्बोकेटायन या कार्बन फ्री रेडिकल, ये डिपेंड करता है किस पे, कि इसके आसपास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इस अल्फा हाइड्रोजन से इसकी स्टेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं।
जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेबिलिटी इसकी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। सपोज जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट हो गया, डिफाइन हाइपर कॉन्जुगेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यस ये हो गया। एक्सप्लेन हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, तो कार्बोकेटाइंस के केस में हमें इसकी क्या करनी है, स्टेबिलिटी दिखानी है और एक मैकेनिज्म इसका हमें बताना है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइंस के केस में यदि हम लोग देखें, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस using hyperconjugation, using hyperconjugation, using hyperconjugation, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं स्टेबिलिटी कौन सी होगी। स्टेबिलिटी के हिसाब से यदि हम लोग देखें, मान लो कि आपको दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। कार्बोकेटाइन के केस में देखनी तो हम डबल बॉन्ड नहीं लिखाएंगे यहाँ पे, CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज। एक आपको दिया हुआ है CH3CH पॉजिटिव चार्ज CH3, और यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं इसमें तीनों साइड CH3C पॉजिटिव चार्ज CH3, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें CH3, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के केस में यदि हम लोग देखें तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9। ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड करता है कि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये हमने किसकी स्टेबिलिटी बताई है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताइए। अब इसमें हम कई तरह की मैकेनिज्म को देख सकते हैं, जैसे सपोज आपको इसमें मैकेनिज्म की बात करनी है तो मैकेनिज्म से रिलेटेड स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक है, मतलब रिएक्शन विद HBr, रिएक्शन विद HBr। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब इसमें मैंने क्या करवाया, HBr के साथ रिएक्शन करवाया, और HBr के केस में रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाई बॉन्ड उस साइड शिफ्ट करूंगी जहाँ पे कार्बोकेटाइन मेरा क्या बनता है, मोस्ट स्टेबल बनता है। तो एक तो कार्बोकेटाइन ये बन सकता है CH3CH पॉजिटिव चार्ज CH3, और एक कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ भी बन सकता है कि CH3CH2 और पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जिसमें ज़्यादा होगा मेजर प्रोडक्ट भी उसी में बनता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ पे कितने कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो आप लोग देख सकते हो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, CH3CH BR CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया मेजर, ठीक है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है CH3CH2 और BR, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया, माइनर, ठीक है। तो ये आपका एक मैकेनिज्म तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें सेकंड रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो एग्जांपल 2 हम लोग यहाँ पे डालेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में यदि हम लोग देखें तो बेसिकली आपको दिया हुआ है एक अल्कोहल, ठीक है। मान लो सपोज आपको ये अल्कोहल दिया है CH3 CH2 CH OH और CH3, ये अल्कोहल आपको दिया है, इसका हमें करवाना है H+ कंडीशन में हीटिंग।
तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा मैकेनिज्म, एलिमिनेशन। बेसिकली इसमें डिहाइड्रेशन होता है। कैसे होगा, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर्स प्रेजेंट है। ये अपने लॉन पेयर्स किसको डोनेट करेंगे, H+ को। तो जैसे इसको डोनेट करते हैं H+ को, वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाता है, वाटर का फॉर्मेशन होगा, मतलब CH3CHOH। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन इस कंडीशन में क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज +1 है, लेकिन ऑक्सीजन तो डाईवेलेंट होता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी है, ट्राईवेलेंसी है। तो यहाँ किसका लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा। तो जैसे ही वाटर का लॉस होगा तो क्या बनता है, CH3CH2CH पॉजिटिव चार्ज और CH3। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस कार्बोकेटाइन से दो प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये जो इफेक्ट कहलाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के जो आपको दिया हुआ है कार्बन, इसके पड़ोसी कार्बन से हम लोग क्या निकालते हैं, H निकालते हैं। तो यहाँ से भी हम H निकाल सकते हैं और इस कंडीशन से भी हम H निकाल सकते हैं। तो हम दोनों कंडीशन से यदि H निकालें, ये आपको दिया हुआ है बीटा कंडीशन और ये आपको दिया हुआ है β2 कंडीशन, तो हमने यहाँ से β1 कंडीशन से हमने H निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH नेगेटिव चार्ज, CH पॉजिटिव चार्ज और CH3। एक हमने इस कंडीशन से निकाला फ्रॉम β2 -H फ्रॉम β2। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज और CH2 नेगेटिव चार्ज। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम एल्कीन की स्टेबिलिटी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे एल्कीन की स्टेबिलिटी में देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बना, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली हम इस तरह से दो एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। और मैकेनिज्म का भी इसमें मैंने आपको बताया है कि जो मैकेनिज्म है उसमें हमें ये देखना है कि कंसेप्ट एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक तो मैंने आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला मैकेनिज्म बताया, मार्कोनिकॉफ एडिशन, और एक मैंने एल्कीन की स्टेबिलिटी वाला मैकेनिज्म बताया, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स।